आप सभी माताओं एवं बहनों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए जीवित पुत्रिका व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कलिकला में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ हुआ था, उसी समय बहुत सी शोक से व्याकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते ही उनके पुत्रों की मृत्यु हो जाएगी। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब ऋषि गौतम के पास पूछने के लिए गई। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदुपरांत स्त्रियों ने पूछा, हे ऋषिवर, इस कलियुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर ऋषि गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हुआ और द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उन्होंने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक ठीक बतलाइए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जुमितवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे को देखने के लिए तरस गई थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती है, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा पुत्र मरा जा रहा है। उसका रोदन सुनकर राजा जुमितवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उसने बूढ़ी माता से पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी माता ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर झपट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेंक कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने पूछा, आप कौन हो? आप कोई देवता हो? आप मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल कृपा करके बताइए। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। आप अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाइए। यह सुनकर गरुड़ जी रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जुमितवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ जी ने कहा, हे महानुभाव, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो।
राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामिनी, अब से आप यहाँ के बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धम्मी ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ जी राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ के लोगों का कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दोगुनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विनी कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होती रहेगी। हे महानुभाव, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य भी अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूत को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत आपको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, आप भी उपरोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो आपको भी अभिलषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पुनर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम जी ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिन्ही ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिन्ही ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिन्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से भी यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शौक से भरे शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिन्ही बिना कुछ खाए पिए रह गए और सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गए और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मे। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिन्ही छोटी। वे दोनों सर्वगुण संपन्न थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के
और छोटी उसके मंत्री के साथ अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती, और पूर्व जन्म की बात को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं से सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि आप मुझे जीवित देखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे पुत्र गए, अर्थात इन्हें भी मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए, पर मंत्री की पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य फल से उन्हें बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री की पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 से बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन तुमसे कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिन्ही थी और तुम सियारिन। तुमने और हमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत में नियमों का पालन भली भांति नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते। हे राजरानी, अगर तुम फिर से उस जीवित पुत्र का व्रत को नियम पूर्वक करोगी तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कहने के बाद राजरानी ने भी नियम पूर्वक व्रत किया। तभी से उसके कई पुत्र सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों और तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। जो भी माताएं और बहनें इस व्रत की कथा को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और उनके बच्चे दीर्घायु हों। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।